नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और ये 14 से लेकर 20 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें लिब्रा सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन उनकी फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, अब अभी भी वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अभी भी आप पर ऑनलाइन नजरें बनाए हुए हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ किया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है, जंप ना लगाते हुए, यानी कि बचपना नादानी ना करते हुए सोच विचार करके इसमें थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। और क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है, ना तो लिब्रा ने किया है ना उनके पर्सन ने किया है, दोनों तरफ से खराब हुआ है। अभी भी किसी दुख तकलीफ से दोनों ही गुजर रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी, उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उनकी अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। देखते हैं लिब्रा वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी रही है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए। क्योंकि जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, अगर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा करेंगे और तब उठकर एक बिगिनिंग और एक शुरुआत करेंगे, उन दिनों को याद करते हुए कि जो पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए कि पास्ट की हिस्ट्री को दोहराते हुए कि कितने रोमांस के दिन थे, कितनी खुशियों के दिन थे, एक दूसरे के साथ कितने अच्छे पल क्षण उन्होंने गुजारे हैं। तो जो जो अच्छी मेमोरीज थी, अच्छी यादें थी, उन यादों को ताज़ा करते हुए वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और यूनिवर्स से जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपनी एडिक्शन को, अपनी लस्ट को छोड़ते हुए, चाहे गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, जो भी कुछ नेगेटिविटी है, जो भी लास्ट है, उनको छोड़ते हुए अगर बिना किसी चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी और बिना किसी हेरा फेरी, छल कपट के आगे बढ़ते हैं, इस समय को यूटिलाइज करते हैं और अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि अपने इस सोच के साथ कि दो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह, यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो उसी तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जल्दी ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं और हो सकता है कि बहुत से जो लिब्रास हैं वो वो लिब्रा से बच्चे भी चाहते हैं या लिब्रा उनसे बच्चे चाहते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। लिब्रा अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो लिब्रा आप
बेसब्री से अपने पर्सन का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कब उनके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, कब फिर से खुशियाँ वापस आएँ, कब पहले की तरह सारी चीज़ें हों। और लेकिन जितना आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हो सकता है कि आपके पर्सन भी आपका इतना ही वेट और इंतज़ार कर रहे हो, वो भी आपके मैसेज का, फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से ही बराबर सोच रहे हो, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो आप कुछ सोच रहे हैं कि बजाय कि चीज़ों इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ किया जाता है खुश। और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाएंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे और जज नहीं करेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे। यानी कि तर्क वितर्क नहीं करेंगे, नुक्स नहीं निकालेंगे कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, इस तरह का। तो जज ना करते हुए पुरानी यादों को, पास्ट को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकते हैं, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के बारे में महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा इस रिश्ते में होना चाहिए ताकि फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से खुशियाँ वापस आ सकें और रिकॉन्सिलेशन इसमें हो सके। तो देखते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लिब्रा, चलिए देखते हैं। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल ना करे। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रही है, कंट्रोल किया गया है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन बाधाओं से, उन परेशानियों से बाहर आए, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिव बने, पॉजिटिविटी लाए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें। ऐसे लोगों से ना मिलें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं, या अगर वो थर्ड पार्टी में है या तो उनसे बाहर निकले। और जो उनसे बातें नहीं हो पा रही है, या तो आप नहीं कर रहे हैं या तो वो नहीं कर रहे हैं को, तो धीरे धीरे करके जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की जो बनाई हुई है, उनसे वो बाहर निकले। आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए अगर इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हैं, और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद झगड़ा करने के, एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हैं, तो समय और वक्त के साथ, और जो वो स्टक हो चुके हैं कि उन्हें वही पर्सन चाहिए, हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है। तो उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए अगर वो एक दूसरे से खुल कर बातें करते हैं, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं अपने क्योंकि अगर वो डिनर करेंगे, लंच या मतलब थोड़ा सा समय और वक्त बिताएंगे एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा, और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आएंगी। सेलिब्रेशन इस रिश्ते से हो सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकले, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अगर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो उधर जाएं, या फिर अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इसमें उनके साथ कोई सेलिब्रेशन करें, थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को, ताकि गिले शिकवे ख़त्म हों और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें
करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं कि आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, आप बढ़ते जाएंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, और उन पास्ट वाली तो हिस्ट्री को दोहराएंगे, जो अच्छे पलों को, अच्छे क्षणों को याद करेंगे, अच्छी मेमोरीज को, अच्छी यादों को, कि जो आपको वो खुशी देती थी, एक अच्छा लाइफ आपका एक दूसरे के साथ जा रहा था, तो उनको याद करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में वापस जाना है। यानी कि जो जगल कर रहे हैं आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपको इस जगलिंग फेज से बाहर निकलना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जगलिंग फेज से बाहर निकलेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे या माफ़ कर रहे हैं, तो ये रिश्ता आपका सोलमेट हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता, ये जोड़ा एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। तो क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते से मिल रही हैं और काफ़ी खुशहाली रिश्ता होगा, काफ़ी खुशहाली जोड़ा होगा। और ये लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, इस रिश्ते में वापस आना है या इससे डाइवोर्स देना है, नए रिश्ते की तरफ बढ़ना है। तो जो भी आप स्टेप उठाएंगे वो आपके लिए ठीक होगा। अगर आप इस रिश्ते में वापस आते हैं, हिम्मत नहीं हारते, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव होगा, सक्सेसफुल होगा और फिर से रिश्ता एक बन सकेगा। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। द एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से, इस अकेलेपन से बाहर निकलिए। आप डिप्रेशन में मत जाइए, हेडेक मत पालिए। और क्योंकि अगर आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। और अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, प्रेजेंट में आएंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो धीरे और ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में वापस आना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है, एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ। भले डिसीजन लेना हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि समय रहते आपको नज़रें घुमानी चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि आप इस रिश्ते में अपनी एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे। तो अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और सही चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, यानी कि रिश्ते को कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ वापस आ सकता है। यानी कि सारी खुशियाँ वापस आपको मिल सकती हैं, लेकिन पास्ट को भुलाना पड़ेगा, नई आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना पड़ेगा और मदद लेनी पड़ सकती है आपको। अगर आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो आपको मदद मिल सकती है। और सही समय, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो समय के साथ चीज़ें फ्रूटफुल होंगी और आगे बढ़ा गया रिश्ता। 2 सप्ताह से 2 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है किसी किसी के लिए, किसी 1-2% या 10% के लिए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है किसी किसी के लिए 2 दिन के बाद भी बातें बननी शुरू हो जाए। तो आपको मेहनत करना है, एफर्ट और एनर्जी डालना है। अगर आप वापस आना चाहते हैं रिश्ते में, तो कोशिश कीजिएगा। समय और वक्त के साथ रिश्ता कामयाब जरूर होगा, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।